क्लास 11th आज की इस वीडियो में हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपको फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की जो टोटल वेटेज है दैट इज 8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स में कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है दैट आई विल टेल यू। माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी आप सीबीएसई स्कूल में हैं, फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, तो एक फेमस क्वेश्चन है डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करना है वो आपको 100% आना चाहिए। तो आज के लेक्चर में मैं वो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहां पे सिलेक्ट किया जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, 5 मार्क्स से कम का नहीं आता वो, ठीक है। 3 मार्क्स में आएगा अगर फर्स्ट प्रिंसिपल का, तो जो मैंने सिलेक्ट किया उससे थोड़ा उसकी लेंथ कम होगी, ठीक है। तो यहां पर देखें फर्स्ट प्रिंसिपल का कौन सा क्वेश्चन है। उसके बाद प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल, डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन फाइनल में आ रहा है वो बेसिक क्वेश्चन कभी नहीं आता। हमेशा आपका जो प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल है उसकी प्रैक्टिस चेक की जाती है कि बच्चे को इसकी नॉलेज है या नहीं। क्यों? क्योंकि क्लास 12th में यार प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले। तो टीचर आपका प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल 100% चेक करेगा कि इसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फाइनल में इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। तो यहां पर वैसे क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में लिमिट्स में ट्रिग्नोमेट्री लिमिट एंड स्टैंडर्ड रिजल्ट, उस पे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं कहां, जब आप 12th में कंटिन्यूटी पढ़ते हो। तो 12th में कंटिन्यूटी के लिए लिमिट आनी चाहिए। तो लिमिट के जो फेमस क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री के और किसके हैं, दैट इज स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो उसके क्वेश्चंस भी मैंने यहां पे रखे हैं, ज्यादा नहीं है। 8 क्वेश्चंस मैंने डिफरेंशिएशन के रखे हैं, डेरिवेटिव निकालना है, और 4 to 5 क्वेश्चन लिमिट्स के रखे हैं। तो लगभग आप मान के चलो 14-15 क्वेश्चंस, बस ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो तो फाइनल एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। मैं इस चीज की गारंटी नहीं दे रहा कि 100% इन्हीं क्वेश्चन में से आ जाएगा, बट ये श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, मतलब एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो भाई आपका फाइनल में क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, लेकिन जब भी आप डिफरेंशिएशन या लिमिट्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उनके जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो आपके पास होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, उनकी समझ होनी चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मूलों की लिस्ट बना लो। यहां मैंने फॉर्मूले लिख रखे मेरे बच्चे, देखिए यहां पे ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये लिमिट्स के हैं। मैं एक एक करके यहां डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये क्वेश्चन मैंने रखा है इस टाइप का, इसको कैसे अप्लाई करना है, बट फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अब इस टाइम पे ये फॉर्मूला मतलब कैसे बना, क्या इसकी बैकग्राउंड है, मैं ये मान के चल रहा हूं आपने वो सब सीखा हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो याद कर लो, अप्लाई करना मैं आपको सिखा देता हूं। उसका ट्रिग्नोमेट्री के 2 लिमिट्स के फॉर्मूले, sin x by x 1 होता है, tan x by 1 होता है जब x अप्रोचेस टू 0 हो रहा हो। उसके बाद रैशनलाइजिंग एंड फैक्टराइजेशन लिमिट्स आपको ढूंढना है, जिसमें आप कई बार रैशनलाइजिंग करनी पड़ती है, कई बार फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है। इसका कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं है, बस जो भी 9th में पढ़ा आपने फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन वो आना चाहिए। उसके बाद ये दोनों फॉर्मूले, इनको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज़ टू पावर x माइनस 1 होल अपॉन x इक्वल टू log a, ये दोनों, और साथ में ये 8th नंबर पर दिस इज लॉगरिथमिक लिमिट log 1 प्लस x बाई x इक्वल टू 1 व्हेन x अप्रोचेस टू 0। ये जो लास्ट के 3 फॉर्मूले ना, इनकी जो प्रैक्टिस है वो आपको आंसर, आपकी एनसीईआरटी में जो आंसर्स है ना उसके आगे कुछ पेजेस मिलेंगे सप्लीमेंट्री मटेरियल, वहां से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी। जो मेन एक्सरसाइज है उसमें इसकी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। इसके बाद डेरिवेटिव्स के जो फॉर्मूले ये रहे। अब डेरिवेटिव के जितने फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं बस उतने ही करने। सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूला है इसको बोलते हैं पावर फॉर्मूला, एक्स रेज टू पावर एन। इसमें ध्यान रखें एक्स आपका फंक्शन है और ऊपर कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है जब आप एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला देखते हो, ठीक है। तो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो इसमें पावर आ गई, एक पावर कम। लेकिन अगर बेस में x की जगह कोई और टर्म आ जाए लाइक ax प्लस बी, तो इसको अप्लाई तो ऐसे ही करना है, पावर आ गई, एक पावर कम। लेकिन जो पावर के नीचे है बेस, इसका डेरिवेटिव अलग से इनटू में किया जाता है, जैसे ax प्लस बी का a हो गया। इज इट क्लियर? इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आ गए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सबके डेरिवेटिव्स आने चाहिए। अब देखो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसमें से 3 रेशियो जो सी से स्टार्ट होती हैं, तो जो रेशियो सी से स्टार्ट होती है उनका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। जैसे कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है।
कॉट है उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, कोसेक है उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। ऐसे याद करने के लिए पता चल जाता है, जो रेशो सी से स्टार्ट हो उसका डेरिवेटिव माइनस में होता क्या है, दैट यू कैन सी। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। अब जब आप फॉर्मूला याद करते हो ना, यहां इसके एंगल में एक्स लिखा होता है, एक्स, तो आप क्या करते हो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो गया, बहुत बढ़िया, साइन एक्स का कॉस एक्स ही होता है। लेकिन जैसे ही एंगल बदल दिया जाता है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। कंफ्यूजन ये होती है कि साइन एंगल लिखा हुआ है और जब आप इसका डेरिवेटिव निकालो तो कॉस एक्स लिख देते हो। मेरे बच्चे एक्स लिखना है अगर पहले फंक्शन में एक्स हो, यहां पर साइन का एंगल क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो फंक्शन के साथ साइन के साथ एंगल उसका ए एक्स प्लस बी लगा। आफ्टर डिफरेंशिएशन एंगल सेम रहता है, बिफोर डिफरेंशिएशन एंड आफ्टर डिफरेंशिएशन एंगल कभी नहीं बदलता। बहुत से बच्चे एंगल बदल देते हैं। तो मेरे बच्चे साइन का एंगल है एक्स प्लस बी, उसका डेरिवेटिव जब किया वो कॉस बनेगा, एंगल नहीं बदलेगा। एंगल का डेरिवेटिव फर्दर फिर से करना होता है, जो कि इनटू में यहां पर मैंने ए लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव किया हुआ फिर से। और ये ए इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, ये एंगल है, ये अलग से कोई टर्म आई है, मल्टीप्लिकेशन ये नहीं होती, इस ए को आपको पहले लिख लेना है। ये स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के सभी क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना आपको। तो यहां पे साइन का डेरिवेटिव कॉस और एंगल का फिर से किया ए। तो इस तरह से सभी मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं, ठीक है। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू टैन होता है, कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक इंटू कॉट होता है। एंगल का फिर से करना है, सबके साथ मैंने ए लिखा हुआ। इज इट क्लियर? तो ये है आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। तो जितने फॉर्मूले अभी आप देख चुके हो उनकी लिस्ट बनाओ, उनको याद करो, कैसे अप्लाई करना है मैं यहां पे बता रहा हूं। लेकिन डिफरेंशिएशन में जब आप पहुंचते हो तो प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल जैसे मैंने बताया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनके रूल्स आपको पता होने चाहिए कि कैसे अप्लाई करना है। मेरे बच्चे अच्छा, ये कुछ और फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के। लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अच्छा यहां पे x लिखा होता है log x, तो आप 1/x लिखते हो। जैसे यहां पर x की जगह कोई और टर्म आ गई तो आपने लिखना है 1/that टर्म, तो 1/ax प्लस b। फिर इस टर्म का फिर से डिफरेंशिएशन इनटू में किया जाता है, जो कि a आ गया, b का 0 हो गया। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो a रेज टू पावर x, इसमें कंफ्यूजन होती है, a रेज टू पावर x और x रेज टू पावर n। a रेज टू पावर x को यही फॉर्मूला लगा देते हो जो आप x की पावर n को लगाते हो, ये गलत है। तो a रेज टू पावर x अलग फंक्शन है, x की पावर n अलग फंक्शन है। इसको जो फॉर्मूला लगता है वो वाला फॉर्मूला इसको नहीं लगाना। क्लियर? तो इसका अपना फॉर्मूला है a रेज टू पावर x का, a रेज टू पावर x log a। क्लियर? इसमें क्या है, वेरिएबल नीचे फंक्शन ऊपर है, इसमें उल्टा है, कांस्टेंट नीचे और वेरिएबल ऊपर। तो इसका फॉर्मूला ए रेज टू पावर x log a। इसी का साथी है e रेज टू पावर x, a की जगह e हो गया, स्पेशल नंबर। तो इसका होता है e रेज टू पावर x log e, क्योंकि log e 1 होता है तो इसलिए हम उसको लिखते नहीं है, log e टू द बेस e इज 1। तो e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू पावर x, ऐसे याद रखना है। ये x अगर बदल दिया जाए तो उसका डेरिवेटिव इनटू में फिर करना होता है, एग्जांपल में बताते हैं। क्लियर है? तो ये हो गए 11 फॉर्मूले डेरिवेटिव्स के, कुछ फॉर्मूले लिमिट्स के हो गए, इन्हीं को याद करना है। याद नहीं 11 तो निकल जाएगी आपकी, पास हो जाओगे, 12th में पहुंच जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे 12th में बहुत दिक्कत आएगी अगर ये फॉर्मूले नहीं आए। आपका जो कैलकुलस है इन्हीं फॉर्मूलों से स्टार्ट होता है आपका, और 5 चैप्टर्स हैं, लगभग आप मान के चलो 50% सिलेबस कैलकुलस ही है क्लास 12th में। तो ये फॉर्मूले आपको मतलब करने ही है, मजबूरी है आपकी, या तो फिर आपको सब्जेक्ट चेंज करने पड़ेंगे। तो सब्जेक्ट तो हमने चेंज करने ही नहीं है, तो इट इज बेटर कि आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लो, समझ लो कैसे अप्लाई करना है, उनकी प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद आ गया प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट रूल क्या है, इंडिविजुअल अगर फंक्शन आपको मिल रहा है तो आप उसको डिफरेंशिएट कर लेते हो, फॉर्मूला याद है। लेकिन जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई पे आ गए, जैसे आ गया f ऑफ x और g ऑफ x, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं y इज इक्वल टू x इंटू साइन, y इज इक्वल टू x इंटू साइन x। तो x और साइन दोनों का डेरिवेटिव आपको आता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, दोनों का आता है। लेकिन क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गए तो इनका डेरिवेटिव ऐसे थोड़े लिख देना, इसका 1 हो गया और साइन का cos हो गया, ये गलत हो गया। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में या डिवाइड में तो उनको एक रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है। वो रूल फर्स्ट प्रिंसिपल से आप उनको डिराइव भी कर सकते हो। तो यहां पे देखें कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। जैसे दो फंक्शन मैंने यहां मल्टीप्लाई में ले लिए, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो अभी मैंने 2 ले लिए। करना कैसे, रूल क्या कहता है, जितने भी फंक्शन मल्टीप्लाई में एक समय पर एक ही फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना होता है, और प्लस लगा के फिर सीरीज चलती रहती है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे चलता है। क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक समय पर एक फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करना है।
जैसे यहां पे देखें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, तो मैंने क्या लिखा, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। मतलब यहां पर मैंने डिफरेंशिएशन की है सेकंड फंक्शन की, आप फर्स्ट की भी पहले कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बीच में प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां मैं क्या करता हूं, मैंने फर्स्ट फंक्शन को कुछ नहीं किया, यहां कोई डिफरेंशिएशन नहीं इसकी की, इसको एज इट इज लिखा, डिफरेंशिएशन की मैंने सेकंड फंक्शन की। तो सेकंड फंक्शन जी ऑफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव मैंने जी डैश एक्स लिख लिया। क्लियर हो गया। यहां पर है जी ऑफ एक्स, सेकंड फंक्शन कुछ नहीं किया क्योंकि उसके डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, अब उसको एज इट इज लिखना है, अब डिफरेंशिएशन करनी है फर्स्ट फंक्शन की, ये कर दी मैंने एफ डैश एक्स। तो क्या कहता है रूल, जितने फंक्शन मल्टीप्लाई में है एक समय पर एक को डिफरेंशिएट करना है, बाकियों को ऐसे ही साथ में लिखना और प्लस लगाते हुए फिर नेक्स्ट की डिफरेंशिएशन करते जानी। दैट्स ऑल। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल है जब दो फंक्शन डिवाइड में आ जाते हैं, देखो डिवाइड में आ गए एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये दोनों डिवाइड में आ गए डिवाइड में। तो क्वेश्चन रूल क्या कहता है, क्वेश्चन रूल कहता है कि इन दोनों की डिफरेंशिएशन करनी है, लेकिन पहले किसकी करनी है, न्यूमिनेटर की करनी है। ये याद रखना, पहले जो ऊपर बैठा हुआ है न्यूमिनेटर, उसकी डिफरेंशिएशन पहले करनी है, वो बीच में माइनस होता है फिर दिक्कत आ जाती। तो पहले डिफरेंशिएशन किसी करनी, न्यूमिनेटर की पहले डिफरेंशिएशन करनी। तो यहां पर न्यूमिनेटर कौन है, एफ ऑफ एक्स। देखो यहां पर पहले डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स की करी, एफ डैश एक्स। तो जब आप न्यूमिनेटर की डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो उस पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं करना, बस एज इट इज लिखना है। तो देखो यहां क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर, यहां माइनस आता है, फिर न्यूमिनेटर एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। दैट्स ऑल। प्रोडक्ट रूल जैसा ही है, तो यहां पर थोड़ा माइनस है तो ध्यान रखना, पहले न्यूमिनेटर की करनी है। और होल डिवाइड में डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखना मत भूलिएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्वोशिएंट रूल। तो जितने फॉर्मूले मैं बता चुका हूं, इन्हीं पे पूरा आपका डिफरेंशिएशन टिका हुआ है क्लास 11th का। 12th में फॉर्मूले यही मिलेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, बाकी फॉर्मूले इतने ही हैं, बस इस पे टॉपिक्स एक्स्ट्रा आपको मिलते रहेंगे क्लास 12th में। तो अभी बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, राइट। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स साइन एक्स को। तो बहुत से बच्चे देखते हैं, हम हर साल पेपर चेक करता हूं अगर ये क्वेश्चन आया है, पूरा ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, देखेंगे डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको प्रोडक्ट रूल से कर देंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। सर जी आंसर आ गया, बिल्कुल आंसर इसका यही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आंसर इसका यही है। लेकिन मेरे बच्चे इसको ध्यान से पढ़ो, आपको बोला गया है डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। अब फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको पहले बताया कि फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरे बच्चे ये आपका फंक्शन है, यहां पर जो फर्स्ट प्रिंसिपल से आपका डेरिवेटिव बनता है उसका फॉर्मूला है बच्चे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करके इस पे इसका डेरिवेटिव ढूंढना है, जिसका आंसर यही आएगा। आंसर हमें इससे में पहले ही पता रहता है, ठीक है। तो यहां पर जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, तो वो अप्लाई करने में भी दिक्कत आती, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। देखो इधर यहां लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, सिंपल है, या जो फंक्शन दिया हो उसमें एक्स प्लस एच डाल दीजिए, एक्स की जगह एक्स प्लस एच डाल दीजिए। देखो एक्स की जगह एक्स प्लस एच हो गया, साइन एक्स की जगह एक्स प्लस एच हो गया। और यहां के लिखा है एफ ऑफ एक्स, माइनस करना है, यानी इसी को खुद को माइनस कर देना है, तो इट इज एक्स इंटू साइन एक्स। होल डिवाइड में एच रहता है फिक्स, बस ऐसे डेफिनेशन अप्लाई कर देनी है। कम से कम अप्लाई तो कर दो, 5 नंबर का आया तो 1 नंबर तो मिल जाए, है ना, अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है। अप्लाई करने के बाद आपको यहां पर साइन जो a प्लस बी यहां फॉर्मूला बन रहा है, इसको मतलब इस पूरी टर्म को आप सिंप्लीफाई करना। आप ऐसा मान के चलो ये लिमिट का क्वेश्चन है, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है 0 पे, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो, इस h को आपको माइनस करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है। तो मैं आपको यहां पे इस क्वेश्चन के लिए बोलूंगा कि आप वहां से उसको सॉल्व करो, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसके बाद वहां से आप कर लोगे, ठीक है। क्योंकि इसको मैं अभी सॉल्व करूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, आप वहां से प्लीज इसको प्रैक्टिस कर लेना, और इसी के साथ इसका पहला पार्ट है आई थिंक, उसको भी प्रैक्टिस कर लेना। इनमें से कुछ एक क्वेश्चन आपका बन सकता है फाइनल में, ठीक है। सो प्लीज इसको जरूर कीजिएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पर जितने भी फंक्शन आपको देखेंगे, हम सब अब हमने इनका डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं जल्दी से डिफरेंशिएट करता जाता हूं। मेरे बच्चे जो फंक्शन दिया हुआ है डायरेक्ट, कई बार बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, तो आप इसको ऐसे पावर बना लो, डायरेक्ट भी ये हो जाता है, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो -4 आगे आ गया और इसकी एक पावर कम -5, इसका -2 आगे आ गया प्लस हो गया। सर ये माइनस आगे आ गया, ये क्या हो रहा है मेरे बच्चे? ये हो रहा है डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लग रहे हैं। x की पावर n का फॉर्मूला लग रहा है, पावर आगे एक पावर कम, तो -2 आगे आ गया तो -2 यहां +2 हो गया और इसकी एक पावर कम की -1 तो -3 हो गया। ऐसे इसका कॉस का माइनस साइन होता है। उसके बाद इसकी पावर को फिर आप प्लस बना सकते हो, नीचे आ गया पावर प्लस की हो गई, 2 भी यहां नीचे आ गया x³ हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, ये है प्रोडक्ट रूल का। प्रोडक्ट रूल मैंने आपको सिखा दिया, तो कैसे करेंगे इसको, क्या बताया मैंने, डेरिवेटिव क्या रहता है प्रोडक्ट रूल में, फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन सेकंड, तो सेकंड का डिफरेंशिएट कर दो, p का 0 हो गया, कॉस का होता है माइनस, तो -q sin x, ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड। फिर क्या करना है, प्लस सेकंड, सेकंड एज इट इज कौन, p प्लस q cos x, सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ax स्क्वायर का कितना हो गया 2ax साइन का cos x, दैट्स ऑल। डिफरेंशिएशन के अगर सिर्फ आपको फॉर्मूले आते हैं और उनके बेसिक क्वेश्चंस आते हैं ना कि अप्लाई कैसे करते हैं, तो भाई आपके लिए डिफरेंशिएशन बहुत आसान है। यहां पर क्या कर रहे हैं यार, एक रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और ये छोटी छोटी टर्म्स को आपको डिफरेंशिएट करना है। 4 टर्म्स है, इसका डेरिवेटिव भी आपको आता है, इसका भी आता है, इसका भी आता है, इसका सबका डेरिवेटिव आता है, लेकिन कब करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट रूल कर रहे हैं तो उसी हिसाब से चलना है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, दैट्स ऑल। क्लियर है, सिंप्लीफिकेशन आगे आप करना प्लीज इसकी। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहां पर बहुत से बच्चे इसको क्वेश्चन रूल से करेंगे क्योंकि डिवाइड दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, ये प्रोडक्ट रूल में चला जाएगा और वो बहुत आसान हो जाएगा। और बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज है, cos π/4 लिखा हुआ है, तो जब डिफरेंशिएशन करोगे तो कई बच्चे इसको sin π/4 लिख रहे होंगे। नो नो, cos π/4 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है मेरे बच्चे, तो इसको डिफरेंशिएशन नहीं करना आपको। मैं इसका मॉडिफिकेशन कर देता हूं, जैसे साइन है ये ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा, ठीक है। और cos π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो ये साइड में आ जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है इन दोनों पे, तो मेरे प्यारे बच्चे 1/√2 साइड में रहेगा, इस पे तुम प्रोडक्ट रूल लगा दोगे। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, अब बताओ कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। फिर आपको प्लस लिखना है बीच में, कोसेक एज इट इज, और फिर आपको डेरिवेटिव करना है इसका, तो इट इज 2x। इसको आगे सिंप्लीफाई करना, साइन कॉस में चेंज करना होगा तो कर लेना, आंसर जो भी बुक के पीछे है वो बना सकते हो आप, ठीक। तो दिस इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन ये प्रोडक्ट रूल का है, इसमें ये पावर इन जनरल है, थोड़ी कंफ्यूजन होती है इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पे फर्स्ट एज इट इज, अब मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, फॉर्मूले में बताया पावर आगे एक पावर कम कर दी, जो पावर के नीचे बेस है इसका डेरिवेटिव, सी एक्स का सी हो गया, डी का 0 हो गया, दैट्स ऑल। तो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड हो गया, फिर आप लिखना है प्लस सेकंड, तो सेकंड कौन है, सी एक्स प्लस डी, ये सेकंड, फिर डेरिवेटिव फर्स्ट उसका आ गया एन ए एक्स प्लस बी पावर n-1, इसका फिर से किया a, दैट्स ऑल। कॉमन जो दिख रहा है दैट यू कैन टेक, छोटी पावर कॉमन आ जाएगी, जैसे ए एक्स प्लस बी है, यहां भी है और यहां भी है, तो ये छोटी पावर है, ये कॉमन आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी, छोटी पावर कौन, n-1, छोटी बोले तो n, और n-1 में n-1 छोटा होता है, तो छोटी पावर वाला टर्म कॉमन आ जाता है। और इसमें यहाँ n लिखा हुआ है, यहाँ n लिखा हुआ है, ये n भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी एक्स प्लस डी में भी सी एक्स प्लस डी कॉमन आ जाएगा विद छोटी पावर। अब बचा क्या यहाँ पर, इसका n-1 बाहर चला गया, खाली ए एक्स प्लस बी बचा और साथ में ये c, क्लियर। इसके बाद इसका n चला गया, a बचा, ये छोटी पावर चलेगी और इसका एक फैक्टर बचा, ये सी एक्स प्लस डी का एक फैक्टर, बाकी इसको ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर सकते हो और आंसर मैच करवा लेना। क्वेश्चन नंबर 6, ये प्योरली क्वेश्चन रूल का है, क्वेश्चन रूल लगाएंगे इसमें। कैसे, सर डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, कर दिया। अब इसको कुछ करना मत, सिंप्लीफाई मत करना, आगे डिफरेंशिएशन पे ध्यान दो। ये डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन करनी है न्यूमिनेटर की। अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, a होगी, क्योंकि b का 0 हो गया, इसका ये आ गया, माइनस ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब डिनोमिनेटर का करना है, तो कैसे आएगा,
2px, qx का q हो गया, r का 0 हो गया, दैट्स ऑल। ऊपर वाली टर्म को पूरा ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट 7th, अब यहां पर भी हम इसको प्रोडक्ट रूल में बदल सकते हैं। कैसे? x के नीचे 5 के नीचे साइन अलग से लिखो, फिर साइन ऊपर ले जाओ, कोसेक बन जाएगा, एक प्रोडक्ट रूल। और साइन बाई कॉस को अलग से लिखो तो कॉट, वो सिंगल टर्म हो जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको डायरेक्ट क्वेश्चन रूल से भी कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। तो मैं यहां इसको क्वेश्चन रूल से ही कर रहा हूं। साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन यहां पर एज इट इज आएगा, डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर की करेंगे तो 5x की पावर 4, कॉस का होगा माइनस साइन तो प्लस साइन हो जाएगा, फिर माइनस ये न्यूमरेटर एज इट इज आएगा, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर की, साइन का हो जाएगा cos x। आगे बच्चे ऊपर सिंप्लीफिकेशन कर लेना, आंसर देख लेना मैच हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, अगेन क्वेश्चन रूल, इन जनरल है, एग्जाम में आ सकता है। इसकी पावर आप कर दोगे होल 2, ये एज इट इज ऊपर, डिफरेंशिएशन करनी है x की 1 माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन करनी है डिनोमिनेटर की n, साइन n माइनस 1, साइन का फिर से करना है cos x, दैट्स ऑल। कॉमन ले सकते हैं आप, जैसे छोटी पावर है साइन n माइनस 1, ये कॉमन आ जाएगा, साइन x n माइनस 1, इसमें से n माइनस 1 चला गया, एक साइन बचा खाली, साइन x, ये तो बाहर चला गया, पीछे क्या बचा सर जी? n बचा, x बचा और cos x बचा, दैट्स ऑल। और इसके साथ आप सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हो, ये 2nx है, इन दोनों को सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, आंसर मैच करवा लेना अपना, ठीक है। ये थे डेरिवेटिव के 8 क्वेश्चन। अगर ये 8 क्वेश्चंस आपके परफेक्ट है, अच्छे से आते हैं, समझ है, कोई भी क्वेश्चन आज आप बना लोगे। फर्स्ट प्रिंसिपल करवाया, इसमें प्रोडक्ट रूल करवा दिया, क्वेश्चन रूल करवा दिया और 1-2 बेसिक क्वेश्चन करवा दिया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली फाइनल में पूछे जाते हैं, इनको जरूर परफेक्ट करना मेरे बच्चे। अब हम आगे बढ़ेंगे लिमिट वाले क्वेश्चंस में। तो लिमिट में फर्स्ट क्वेश्चन मैंने रखा है स्टैंडर्ड रिजल्ट का, इसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई होना है। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, अभी तो क्वेश्चन करवा रहा हूं, लेकिन नॉलेज बड़ी चाहिए यार, स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है, कैसे बनता है ना। इसको चाहिए x माइनस 1, लिमिट आप अलग अलग कर सकते हैं, x की पावर 10, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं x माइनस। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट यहां पर अप्लाई हो रहा है 2 जगह पर। कुछ नहीं किया, x माइनस 1 और x माइनस 1 दोनों के नीचे एडजस्ट किया, 1 की पावर कुछ भी करे तो इधर मैंने 10 कर दिया, इधर 15 कर दिया, पूरा चेहरा बनाने के लिए। स्टैंडर्ड रिजल्ट में यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, साइड में आप रीजन देख सकते हैं। क्या है स्टैंडर्ड रिजल्ट? x अप्रोच करता है a को, x की पावर n, a का पावर n डिवाइड बाई x माइनस a। तो भाई ये फॉर्मूला, इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट बोलते हैं। तो ये चेहरा जो दिख रहा है, ऐसा चेहरा तुम्हें यहां बनता हुआ अगर नजर आए तो उसको बना लेना है, बस उसको फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है। तो कैसे रहेगा? इसका रिजल्ट होता है n माइनस 1, यानी ऊपर जो n है ये आगे आ जाएगा, यहां पे जो कांस्टेंट होता है उसकी एक पावर कम हो जाती है। तो यहां पर जब हम अप्लाई करेंगे 2 जगह, पहले इस पे करेंगे, सर जी ऊपर 15 है और 1 की पावर 14 हो जाएगी। यहां पर सर जी 10 है और a की जगह 1 है, 1 की पावर 9 हो जाएगी। 1 की पावर कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं, 15/10 आंसर आ गया। 5 से करते हैं 3 और 2 आ गया, 3/2 आंसर। स्टैंडर्ड रिजल्ट को अप्लाई किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड रिजल्ट से किया जा सकता है, बट आई सजेस्ट आप इसको रैशनलाइजेशन से ट्राई करो, तब भी ये हो जाता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 9th क्लास में चलेंगे ना आप, रैशनलाइजिंग 9th में पढ़ा आपने। तो ये √1 + x + 1 के साथ हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो जैसे आपने ये लिखा, 2 टर्म वाले को जब भी आप रैशनलाइजिंग करते हो तो वो आइडेंटिटी बनाता है a माइनस b, a प्लस b, तो वो क्या होता है a² माइनस b²। तो जैसे आप a² माइनस b² करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ये a² का ये बच गया और इसका 1 बच गया। हम ये कर क्यों रहे हैं, रैशनलाइजिंग कर क्यों रहे हैं? बिकॉज जब आप इसकी अप्रोचिंग वैल्यू लिमिट को ढूंढ रहे हो, मतलब कि जब आप इसकी वैल्यू ढूंढ रहे हो, आप ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे 0 मैं इसमें पुट करता हूं तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं, क्योंकि 0 पे उसका वैल्यू नहीं निकल रहा है तो हम ट्राई कर रहे हैं कि 0 पे निकले तो उसके आस पड़ोस पे निकाल दे, लेकिन कुछ फंक्शंस को मॉडिफाई करें तो उसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो जैसे इसको मॉडिफाई किया, रैशनलाइजिंग किया, इसको थोड़ा सा बदला, तो हम उस नंबर पे इसका वैल्यू जो ढूंढ रहे हैं दैट इज कॉल्ड अप्रोचिंग वैल्यू, जिसको आप लिमिट बोलते हो। तो इसलिए ये सब हम कर रहे हैं कि ये टर्म नहीं आनी चाहिए, हमें कोई वैल्यू ढूंढ रहे हैं इस नंबर पर। लिमिट इज अ वास्ट कॉन्सेप्ट, सीखना पड़ता है बच्चे पहले। देखो इसका 1 कट गया, x/x बचा, अब x भी कट जाएगा जो इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा था, मॉडिफाई कर दिया ना फंक्शन को।
तो मेरे बच्चे ये बचा आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/√1 + x + 1। अब आप x की जगह 0 डालोगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगी, बस यही तो कर रहे हैं। तो यहां पर x की जगह जब 0 डालोगे 1 बचेगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 1/2 आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जांपल्स कर लेना यार इसकी ना, फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन। फैक्टराइजेशन की काफी एग्जांपल मिल जाएगी, पार्ट्स है एक एग्जांपल, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो कर लेना, उसमें से कुछ बन सकता है। थर्ड क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री लिमिट आ गई। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, यहां पे जो लिखा हुआ है, अगर आप इसमें डायरेक्ट 0 डालते हैं तो ये भी 0/0 फॉर्म ही बन रही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा देते हैं। मेरे बच्चे ऊपर से भी माइनस कॉमन, नीचे से भी माइनस कॉमन। सर क्यों ले रहे हैं आप माइनस कॉमन? अरे मेरे प्यारे बच्चे, माइनस में इसलिए कॉमन ले रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ रखा है, वो मुझे अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस नहीं, ये माइनस वाला है तो माइनस वाला लगाएंगे, प्लस वाला भी होता है, ठीक है। सर फॉर्मूला है 1 - cos a, ये क्या होता है 2 टाइम sin स्क्वायर a/2। तो ये फॉर्मूला मैं यहां इन दोनों पे अप्लाई कर रहा हूं, इसलिए मैंने माइनस कॉमन लिया, मुझे 1 पहले चाहिए था। तो कैसे बन जाएगा इसका, 2 sin स्क्वायर x, एंगल हाफ होता है, जैसे 2x है उसका x आ गया, जैसे यहां पे a था a/2 आ गया, तो 1 - cos x 2 टाइम sin स्क्वायर x/2। इज इट क्लियर? फॉर्मूला लगाया, 2 कट गया, फिर मैंने 0 डाला, फिर 0/0 फॉर्म है, तो कोई अभी मतलब नहीं। क्या आपको पता है एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? एल हॉस्पिटल रूल, उससे भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो अपने स्कूल्स में, फाइनल में दिस एनसीईआरटी लेवल तक वहां नहीं पढ़ते, लेकिन इसमें एल हॉस्पिटल रूल भी लग जाता है। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 आपके पास आ रही है, या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी आ रही है, 2 फॉर्म्स के लिए होता है, ठीक है। तो यहां पर आप इसको और इसको डिफरेंशिएट कर दो, तब तक डिफरेंशिएट करते जाओ जब तक ये फॉर्म ना हटे, दैट्स ऑल। तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट अभी मैं वहां नहीं जाऊंगा, ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। फिलहाल सीखो कैसे मैं यहां पे कर रहा हूं। तो अभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, छोटे बच्चों की तरह आपको समझाऊंगा कि मैंने साइन स्क्वायर को 2 बार लिख लिया, इस sin x/2 को भी 2 बार लिख लिया। अब मुझे इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बनाना है, जो मैं यहां पर आपको लिखवा चुका हूं। क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x/x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। मैं यहां पे sin x तो देख रहा हूं, लेकिन इसके नीचे x नहीं देख पा रहा हूं, तो भाई खुद से लगा दो ना, इंटू भी कर देंगे, सब मैनेज हो जाता है। तो यही बस आपको अब करना है। तो मेरे बच्चे अब हम क्या करेंगे, इस sin x के नीचे x लगाएंगे, बगल में भी लगा देंगे, मैनेज हो रहा है। सर जी ये sin x है, इसके नीचे x लगाएंगे, इसके साथ में भी लगा देंगे, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। सर x का क्या करेंगे, अरे भाई नीचे भी तो करना है, सब मैनेज। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, sin x/2 के नीचे x/2 लगा देंगे, तो यहां बगल में भी ऊपर x/2 लगा देंगे। यहां पर भी sin x/2 है, इसके नीचे x/2 लगा देंगे, तो यहां भी ऊपर x/2 लगा देंगे। तो ये x, ये x, ये x, ये x, ये सब कैंसिल हो, सारे x कैंसिल हो जाएंगे, और जो बाकी बचे वो 1 हो जाएंगे। जितने ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं वो 1 हो जाएंगे फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, और पीछे यहां बचेगा 1/2 1/2। अब तुम देखना इसका आंसर 4 आएगा कि 1/4 आएगा, वो तुम देखना, ठीक है, तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का आ गया। तो ट्रिग्नोमेट्री के मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं एनसीईआरटी लेवल तक, उसमें आपका ये नंबर है ना 0 को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि आप एनसीईआरटी में एक इकलौता फॉर्मूला लगभग सीख रहे हो कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए, तब ये जाके 1 होता है। तो x 0 यानी जो इसका एंगल है वो किसको अप्रोच करना चाहिए, 0 को अप्रोच करना है। तो जैसे आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री यहां पर पाई को अप्रोच कर रहा है, तो तुम्हें पहले इस लिमिट को ही मैनेज करना होता है मोस्टली, या फिर आप फॉर्मूला लगा के देख सकते हो। फॉर्मूला लगा के कोई फायदा नहीं, यहां पर हम क्या करेंगे, पाई पे मैं इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो फिर मुझे 0/0 फॉर्म ही मिल रही है। आप चेक कर लो, पाई डालेंगे sin 0 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सर जी कोई फॉर्मूला तो नजर आ नहीं रहा। हम देख सकते हैं sin पाई माइनस थीटा करके, जो कि sin थीटा होता है, यानी sin x आएगा, sin x आएगा, नीचे तो मैं कुछ मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, तो इसलिए अब मैं क्या करूंगा, sin x नहीं लिखूंगा इसको, मैं क्या करूंगा, x किसे अप्रोच कर रहा है, पाई को, तो पाई पे है इनडिटरमिनेट, तो मैं पाई के पड़ोस में चला जाऊंगा। सर ये क्या बोल रहे हो, पाई में पड़ोस में? अरे भाई नेबरिंग एलिमेंट्स बोलते हैं उसको। जैसे यहां पर पाई है, तो इसके 2 नंबर, पाई से छोटा और पाई से बड़ा, बीच में कोई नहीं होना चाहिए, पड़ोसी बने
आपके और उस पड़ोसी के घर में कोई दूसरा घर नहीं होना चाहिए। तो पाई का लेफ्ट पड़ोसी कौन है, पाई माइनस एच, और पाई का राइट पड़ोसी कौन है, पाई प्लस एच। तो तुम पाई पे वैल्यू नहीं ढूंढ पा रहे हो तो तुम उसके पड़ोसी पे वैल्यू ढूंढ लो। तो जहां तो पाई माइनस एच कर दो, जहां पाई प्लस एच कर दो। तो तुम्हें क्या करना है, साइन एक्स की जगह पाई नहीं डालना, ये एक्स है, एक्स की जगह पाई नहीं डालना, पाई का पड़ोसी डालना। लेफ्ट राइट तुम देख लो, तो मैं राइट पड़ोसी डाल देता हूं। तो एक्स का राइट पड़ोसी कौन है, पाई प्लस एच। यहां पर पाई है, यहां पर पाई है, यहां भी राइट पड़ोसी डालना है, पाई प्लस एच। तो जैसे तुम x से h में चले गए तो भैया h को बताना पड़ेगा ना कौन है। तो h इज वेरी नेग्लिजिबल नंबर, इट इज अप्रोचिंग 0। इसका बहुत बैकग्राउंड है यार, अभी तो क्वेश्चन करा रहा हूं। कमेंट करो, बताओ, समझना है, डिटेल में पढ़ाएंगे। पाई पाई कैंसिल, यहां पर माइनस एच बना, यहां पर पाई 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 कैंसिल, माइनस एच बना। अब तुम देख सकते हो यहां पर क्या देख सकते हो, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसका माइनस भी बाहर एच। अब ये दोनों मिलकर साइन एच बाई एच 1 हो गया, माइनस माइनस कट गया, 1 बाई पाई आंसर आ गया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर लेना बच्चे मेरे। क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, यहां भी 0 को अप्रोच नहीं कर रहा, पड़ोसी में जाना है। मतलब पाई बाई 2 पे तुम पाओगे इसको 0 बाई 0, ठीक है। पाई बाई 2 तुम यहां नहीं पुट कर पाओगे। अब पड़ोसी में चल जाओ, अब पड़ोसी तुम ले लो लेफ्ट या राइट वाला, मैं राइट वाला ले लेता हूं। तो पाई बाई 2 प्लस एच में चला गया, नीचे एक्स है, पाई बाई 2 प्लस एच कर देना। एक्स की जगह लिखना होता है, हमेशा याद रखना उसका पड़ोसी, क्योंकि पाई बाई 2 तुम डाल नहीं पा रहे तो उसका पड़ोसी डाल रहे हो। और लिमिट हमेशा हमारी हो जाएगी एच अप्रोचेस टू 0। तो मेरे बच्चे हो गया एच अप्रोचेस टू 0। अब यहां पे थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी, जैसे 2 अंदर मल्टीप्लाई, ये 2 2 कट जाएगा, यहाँ पे पाई आ जाएगा, और ये 2 एच के साथ भी जाएगा तो 2 एच आ जाएगा। डिवाइड में सर पाई बाई 2 सर एच आ गया, ओके वेरी गुड। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, tan पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा, सर ये तो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके पॉजिटिव होता है 2h। डिवाइड में h, सर फॉर्मूला नहीं बना, यहाँ 2 लगा दो क्योंकि खुद से लगाया तो इंटू कर दो, ये पूरा 1 हो गया और खाली 2 बचा, दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। मैं ये नहीं बोल रहा 100% यही क्वेश्चन आएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा, 10th वालों को बोलता हूँ, 12th वालों को बोलता हूँ, क्योंकि वो है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। हमें पता है सीबीएसई क्वेश्चन किस तरह किस लेवल के डालते हैं, उसमें श्योरिटी एंड गारंटी मिलती है आपको मेरी तरफ से कि यही क्वेश्चंस आएंगे, इसी टाइप के आएंगे। अब मैं ये नहीं बोल रहा यही आएंगे, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये अच्छे से आते हैं, इनकी समझ है तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका, समझ नहीं है तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि 11th होता है स्कूल बेस्ड, आपके टीचर ने कितना पढ़ाया, किस लेवल का पढ़ाया है, कहां तक सिर्फ एनसीईआरटी या बियॉन्ड पहुंचे, उस पर बड़ी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। सपोज आपका टीचर आपको एनसीईआरटी पढ़ाता है नहीं, स्कूल में सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाते रहते हैं, तो भैया वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये है जस्ट कि आप थोड़ा एनसीईआरटी अच्छे से बना लें। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, ये थे आपके 5 लिमिट के क्वेश्चन और 8 डेरिवेटिव के। 13 क्वेश्चन बना लो और मिसलेनियस के देख लेना सिमिलर टाइप, तो आपका फाइनल में 8 मार्क्स का ये चैप्टर है, तो 8 मार्क्स सिक्योर है। ट्रिग्नोमेट्री पीछे करवाया मैंने आपको, 12 to 15 के बीच में उसकी वेटेज रहती है, तो 8 ही हो गए, कितने हो गए 20। कल भी मैं बनाऊंगा वीडियोस, कल में मैं 2-3 चैप्टर एक साथ देखता हूं, अगर 2-3 वीडियोस बन जाए। कल ऑफ है, शिवरात्रि, आपको मेरी तरफ से शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। कल आई विल ट्राई कि 2-3 वीडियोस आपको बना के कुछ और चैप्टर्स में कवर कर दो। कमेंट करें, कमेंट से मुझे पता चलता है आपकी डिमांड क्या है, ठीक है। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।